Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। क्या आप बीमार हैं और चंगाई का इंतजार कर रहे हैं? Jesus will heal your body. क्या आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं? Jesus will drive the devils out of your life. और क्या आप अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं? Jesus will give you a job. आइए सुनते हैं डॉक्टर पॉल दिनकरन द्वारा दिए गए इस संदेश को। The Holy Spirit led me to a verse found in 1 Corinthians chapter 3 and verse 6. प्रभु ने एक आयत पहला कोरिन्ती में मेरा ध्यान लेके आया। Here Saint Paul says, I planted, Apollos watered, and God made it grow. यहाँ पर इस आयत में प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने रोपा और अपोलोस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर है जिसने बढ़ोतरी दिया। I read a funny story. और मैंने एक बहुत ही रोचक कहानी पढ़ा। There was a padri who was walking by the houses of the people. और एक पादरी साहब थे जो लोगों के घर के सामने से गुजर रहे थे। He saw one man working in his garden. और उसने एक व्यक्ति को देखा, वो अपने बगीचे में काम कर रहा है। The garden was so beautiful. वो बगीचा बहुत ही सुंदर था। It had the most beautiful flowers. बहुत ही सुंदर फूल उसमें थे। Very wonderful lawn. और बहुत ही सुंदर एक आंगन। And it made the whole place beautiful. और पूरे जगह को वो बहुत ही सुंदर और शोभा दे रहे थे। But he looked all around. लेकिन वो आसपास देखने लग गए। He saw only rocks everywhere. और उसने केवल चारों तरफ चट्टानों को देखा। And the soil was hard. और वहां पर जमीन बहुत ही सख्त था। Nobody had cared for it. किसी ने उसका देखरेख नहीं And किया। some had thorns and bushes. और कहीं-कहीं बहुत ही झाड़ियां और कटीले पेड़ थे। But only this place was so beautiful. लेकिन उसके बीच में ये जगह अति सुंदर था। And the padri looked at that man. और पादरी ने उस व्यक्ति को देखा। And he said, और उसने कहा, what a beautiful garden God has made. और कितना सुंदर बगीचा परमेश्वर ने बनाया। The man looked at the padri. और वो व्यक्ति पादरी साहब को देख रहा था। And he said, Mr. Padri, और उसने कहा, श्रीमान पादरी, you must have seen this place when God had it for himself. आपको ये जगह देखना था जब यह जगह परमेश्वर का था। It was full of rocks. इसमें तो पूरे चट्टान ही चट्टान था। It's I who made it beautiful. मैंने इसको सुंदर बनाया। It's I who made it beautiful. मैंने इसको सुंदर बनाया। Many times we think it is I, it is I. और अनेक बार हम सोचते हैं मेरे कारण है, मुझसे ये हुआ। When God saw the earth, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा, as he created the heavens and the earth, और जैसे उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, he said, as I create man, उसने कहा जब मैं मनुष्य का सृष्टि करूंगा, I must create a beautiful garden and put him in that garden. मुझे एक सुंदर वाटिका बनाना है, उसमें मनुष्य को रखना है। So God made a beautiful garden with fruits, with flowers, to make man so blessed amongst that garden. और परमेश्वर ने एक सुंदर वाटिका का निर्माण किया, वहां पर फूल थे, फल थे, ताकि मनुष्य को बहुत ही आशीषित बनाए। He put knowledge in that garden. और उस वाटिका में उसने ज्ञान डाला। He put life in that garden. उस वाटिका में उसने जीवन डाला। And he himself walked with man in that garden. और उस वाटिका में वो खुद मनुष्य के संग चला। He wanted man to enjoy himself. वो चाहता था कि मनुष्य अपने आप में आनंदित हो। He didn't want man to have any sorrow, वो नहीं चाहता था कि मनुष्य कोई दुख को सह करे, any pain. किसी भी प्रकार का He दर्द को wanted सहे। man and woman to enjoy themselves, वो have चाहता- no worries. वो चाहता था कि स्त्री और पुरुष आनंदित हो और कोई चिंता ना हो। And God also wanted him to be like that so that he could walk with man. और वो परमेश्वर चाहता था मनुष्य ऐसा हो ताकि मनुष्य के साथ वो संगति निभाए। Unless men are so full of joy, women are so full of joy, God
finds it very difficult to walk with man, walk with women. और जब तक स्त्री पुरुष आनंद से परिपूर्ण नहीं है, परमेश्वर उनके संग चलना मुश्किल देखता है। Because God is full of holiness, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता से परिपूर्ण है, full of joy, आनंद से भरा हुआ है, no darkness but full of light. और कोई अंधियारा नहीं, ज्योति से है भरपूर। That's why he gave that same grace to the first man, Adam and Eve, और इसीलिए वही अनुग्रह उसने आदम और हव्वा को प्रदान किया, so that God could walk with them and enjoy himself in their company. ताकि परमेश्वर उनके संग चले और उनके सहभागिता का आनंद उठाए। But alas, लेकिन Satan came there, शैतान वहां पर आया, and the first thing he said, और पहली बात उसने जो कहा, Eve, हव्वा, enjoy the lust of the eyes, और आंखों की अभिलाषा का आनंद उठाओ, enjoy the lust of the flesh. और शरीर की अभिलाषा के आनंद उठाओ। Why should you obey God and live? Have your own pride. You must have your pride in doing things. और तुम परमेश्वर की आज्ञा क्यों पालन कर रहे हो? अपने घमंड और अपनी इच्छा के अनुसार चलो। And Eve succumbed to that. और हव्वा उसके अधीन हो गई, Adam succumbed to that. और आदम भी उसके अधीन हो गया, Allah, sin came into their lives. और खेद की बात की पाप उनके जीवन में आ गया। The wages of sin is death. पाप की मजदूरी मृत्यु है। Darkness came in, अंधकार आ गया, and they could not bear that darkness. और उस अंधकार को वो सह नहीं सके। Man was not made for darkness. मनुष्य अंधकार के लिए नहीं बनाया, Woman was not made for darkness. स्त्री अंधियारा के लिए नहीं बनाए They गए, could not bear it. और वो सह नहीं सके। They went and hid themselves in fear. वो भयभीत होकर जाकर अपने आप को छिपा लिया। And God came in search of them. परमेश्वर उनको ढूंढ के आ गया। Alas, they were in darkness. अब देखिए अंधेरे में पड़े हैं, Alas, they were full of fear. वो भय से बिल्कुल भयभीत हो Alas, they were full of sorrow. गए और दुख से एकदम भरपूर थे, Because they allowed sin to come into their lives. क्योंकि उन्होंने पाप को जीवन में आने की अनुमति दिया। God's heart was broken. परमेश्वर का हृदय टूट गया। The garden that he planted had brought sorrow to man. और जो वाटिका उसने रोपा था, मनुष्य उसके कारण दुख में पड़ गया, Because man allowed Satan to come into that garden. क्योंकि मनुष्य ने उस वाटिका में शैतान को प्रवेश करने के लिए अनुमति दिया। And so God said, इसलिए परमेश्वर ने कहा, to make the garden right, ताकि वो वाटिका मैं सही करूं, for man to have light back again, ताकि मनुष्य फिर प्रकाश में आ जाए, for women to have sorrow-free life in this world again. ताकि स्त्री आगे से दुख से हटकर एक जीवन जिए। I have to plant the garden again. और मुझे उस वाटिका को फिर से बनाना है। For that, और उसके लिए let me go in person. और मैं व्यक्तिगत तौर से जाऊंगा। The first garden I commanded it to come to pass. It came about. और सबसे पहले वाटिका मैंने हुक्म दिया, आज्ञा दिया, वैसे ही हो गया। But now, लेकिन अब the new garden नया वाटिका, in which man has to live जहाँ पर मनुष्य को जीना है, without the devil touching him, इससे बगैर कि शैतान उसको छुए, has to be brought about by myself. और इसका निर्माण मुझे खुद करना है। That's why he came down in the form of a man called Jesus on Christmas Day. और इसीलिए क्रिसमस के दिन में मनुष्य का रूप धारण करके वो इस पृथ्वी पर आया, He came to plant his blood on the ground, और वो अपने खून से जमीन को सींचने के लिए आया, pour his holy blood on the ground, और पवित्र लहू इस पृथ्वी पर उंडेलने के लिए आया। not just on the earth, केवल पृथ्वी पर नहीं, but in the heart of every man, लेकिन हर एक व्यक्ति के हृदय पर, heart of every woman. हर एक स्त्री के हृदय पर। The Bible says in John 12:24, बाइबल बताती है यूहन्ना 12:24 में, unless a grain of wheat falls on the ground and dies, it cannot produce जब तक- much fruit. जब तक गेहूं का दाना भूमि पर गिरकर नहीं मरता, वो अधिक फल उत्पन्न नहीं कर पाएगा। Yesterday I was taken to the seed factory of Shades. और शेड्स के बीज के फैक्ट्री में मुझे What पहुंचाया a गया, great wonder you are performing there, और कितना अद्भुत काम वहां हो रहा है, bringing about new seeds और नए नए बीज का उत्पादन हो रहा है, and multiplying the seeds, और बीजों को बहुत आय से बढ़ाना, giving it to the farmers, और किसानों को देना, and through that life is being blossomed into the country itself, saving humanity. और उस प्रकार देश में हरियाली आ रहा है और मानव
जीवन को बचाया जा रहा है। And I was shown in the seed lab. और सीड के प्रयोगशाला में मुझे दिखाई गया, It starts with only one seed, और एक बीज से वो कार्य आरंभ होता है made into a unique seed. और एकदम अनोखा एक बीज के रूप ले लेता They है। were talking about less carbohydrates, less many words, altos and so on. I couldn't understand, but I knew what they were talking about. और बहुत से वो वर्णन कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स और अलग अलग बातें, लेकिन मैं समझ गया वो क्या बता रहे हैं। Brand new grain और नया बिल्कुल बीज, to feed the people to live. ताकि लोगों को भोजन मिले, ताकि वो जीवित रहे। That's exactly what God did. और यही काम परमेश्वर ने किया। He came to plant himself, वो अपने आप को रोपने के लिए आया, not a seed, और केवल एक बीज नहीं, not a seed of a fruit tree, और केवल एक फल का बीज नहीं, not a seed of a wheat, और केवल एक गेहूं का दान नहीं, एक बीज नहीं, but Jesus came himself as a seed लेकिन यीशु ने अपने आप को बीज के रूप में दे दिया, to plant himself, और उसने अपने आप को रोप दिया to die. ताकि मर जाए, He was born to die, और उसने जन्म लिया मरने के लिए, so that through his death life would come out from God to save humanity again. और ताकि उसके मृत्यु के द्वारा जीवन उत्पन्न हो, जिसके द्वारा मानव जाति का उद्धार हो। And today, और आज as we allow him to be born in our hearts, in our lives, जब हम उसको अनुमति देंगे कि हमारे जीवनों में वो जन्म ले, God is born again in us. परमेश्वर का जन्म होता है हमारे अंदर। The God who created a beautiful garden to walk with man finds a garden in us to walk with us again. और परमेश्वर जिसने सुंदर वाटिका का निर्माण किया मनुष्य के लिए, हम जब अपना हृदय खोल देते हैं, हमें वो पाता है कि हमारे अंदर वो चले, कार्य करे। We don't need to wait to die to go to heaven to find God. हमें मृत्यु का इंतजार करने की जरूरत नहीं कि मृत्यु के पश्चात परमेश्वर को पाए। We don't need to run to any place on earth हमें to find God. हमें पृथ्वी पर किसी भी जगह पे भाग के जाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर को खोजते हुए। He is ready to be born in your life and in my life today. और आज वो आपके और मेरे जीवन में जन्म लेने के लिए तैयार है, Make us a watered garden, और एक सींचा हुआ वाटिका के रूप में a हमारे जीवन को a बदलता है, spring of life. और एक जीवन के सोते के रूप में And he बदलता है। says, in this world you will have tribulations, और उसने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, but be of good cheer. लेकिन आनंदित रहो, I am with you. मैं तुम्हारे संग I हूँ, am with you. मैं तुम्हारे संग हूँ। When you open your heart and say, Jesus, come into my heart, जब तुम अपने हृदय को खोलेंगे और कहेंगे यीशु मेरे हृदय में आ जाओ, as he was born on Christmas Day, और जैसे क्रिसमस के दिन उसका जन्म हुआ, he'll be born in your heart today. आज वो आपके हृदय में जन्म लेगा, And the sorrows will go, और वो दुख हट जाएगा, darkness will go, अंधियारा हट जाएगा, demons will go, शैतानी ताकतें the हट जाएगी, oppressions will go. दमन हट जाएगा। You will have God in us. आप परमेश्वर हमारे अंदर होगा। And the scripture says, और वचन बताते हैं, if God be for us, अगर परमेश्वर हमारे संग है, who can be against कौन us? हमारा सामना कर सकता है? What curse can be against कौन us? सा श्राप हमारा विरोध कर What सकता है? sin can be against कौन us? सा पाप हमारा विरोध हो What सकता devil can be against है? कौन us? सा शैतान हमारा सामना कर सकता है? How many of you believe God is all powerful? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है, God is the ultimate. परमेश्वर सर्वोच्च है? You all believe it. Thank you very much. आप सब विश्वास करते हैं, धन्यवाद। You can have that God in you. और ये परमेश्वर आपके अंदर आ सकता है। That's why he came into the world as a seed, इसीलिए एक बीज के रूप में वो पृथ्वी पर आया, to make God grow in you. ताकि परमेश्वर आपके अंदर बढ़े। It'll no more be you. आगे से आपकी बात नहीं है, It is God in you. परमेश्वर आपके अंदर है। Some people say you can find God in every man, every woman. और कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर को हर शख्स, स्त्री पुरुष में पा सकते हैं। How to find that? और ये कैसे प्राप्त होगा? You have to invite God into your heart. आपको परमेश्वर को आपके जीवन में निमंत्रण देना है। Tell him, Lord, as a seed be planted in me. आप कहें परमेश्वर एक बीज के रूप में मेरे अंदर आप आ जाओ। From today he will grow. आज से वो बढ़ेगा। Alexander the Great had a custom.
सिकंदर महाराज का एक परंपरा था। Everywhere he went and captured, he would command a beautiful statue of Alexander to be built in that village or in that town. जिस किसी नगर या गांव को वो कब्जा करता, वहां पर वो आदेश देता कि सिकंदर महाराज सम्राट का एक सुंदर मूर्ति स्थापित करें। Everybody would know Alexander came there. सब लोग जानेंगे कि सिकंदर वहां था। Alexander captured, और सिकंदर ने कब्जा किया। and Alexander is the emperor of that village of all people. सिकंदर ही सम्राट है वो तमाम लोगों के ऊपर। But then in one village, लेकिन एक गांव में, as he went back to that village after conquering it, उस गांव को कब्जा करने के बाद जब वो वापस गया, his statue was not there. उसका जो मूर्ति इमारत वहां नहीं था। He really became very angry. वो बहुत ही क्रोधित हो गया। He said, "What have you done?" उन्होंने कहा, क्या कर दिया तुमने? The elders of the village came, गांव के प्राचीन लोग आ गए, bowed before him, उसके सामने नतमस्तक हो गए and said, "Emperor sir, और उन्होंने कहा, सम्राट श्रीमान, please allow us to explain." हम आपको इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। And the head man of the village shouted, "Alexander!" और उस गांव के मुखिया ने कहा, सिकंदर। And hundreds of thousands of little children came running out of their homes. और हजारों की तादाद में बच्चे अपने घरों से दौड़कर निकल आया। And they all came and asked him, और सब आकर उसे पूछने लगे, "Did you call me? क्या आपने हमें बुलाया? Did you call me?" क्या आपने हमें पुकारा? The head man bowed before Alexander, मुखिया ने सिकंदर के सामने दंडवत किया and they said, और कहा, "Sir, we have not made a statue of stone of you. और श्रीमान, हमने आपका पत्थर का कोई मूर्ति नहीं बनाया। We have chosen to name all our little boys who are born as Alexander." हमने निर्णय लिया कि जो कोई बच्चा इस गांव में जन्म लेता है उसका नाम सिकंदर रखें। We don't want to have a stone Alexander. We want to have a living Alexander. हम पत्थर का कोई सिकंदर नहीं बनाना चाहते, जीवित सिकंदरों को देखना चाहते We हैं। want your name to go from generation to generation. हम चाहते हैं आपका नाम पीढ़ी दर पीढ़ी जाए। That's what God wants to do for you. और यही काम परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। He has come to give His name to you वो आपको अपना नाम देने के लिए आया है and to transform you into the image of God, even the image of Jesus Christ. और आपको परमेश्वर के स्वरूप, हाँ, प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलना चाहता है। He wants you and me to be transformed like Him so that God can walk with us all the time. और वो चाहता है कि मैं और आप उसके स्वरूप और समानता में बदले ताकि परमेश्वर हमेशा हमारे संग चलें। What a great experience. कितना बेहतरीन अद्भुत अनुभव। 2 Corinthians 3:18. दूसरा कोरिन्थी 3:18। By His Spirit we are transformed from glory to glory into the image of His Son, और Jesus Christ. उसकी आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाते हैं। During this Christmas celebration, और इस बड़े दिन के इस अनुभव में, उत्सव में, open your heart अपने हृदय को खोलें and say, "Oh Lord, और कहें, प्रभु Jesus Christ, the seed of God, यीशु ख्रिस्त परमेश्वर का बीज be born in me. मेरे अंदर जन्म ले, Be born in me." मेरे अंदर जन्म लो। Now He will transform you into the image of God. अब वो आपको परमेश्वर के स्वरूप में बदलेगा And God will be with you all the time. और परमेश्वर हमेशा आपके संग रहेगा। Just ask Him, उससे केवल मांगिए and your life will be full of the glory of God. और आपका जीवन परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण होगा। Shall we look to Him in prayer? आइए प्रार्थना में प्रभु की ओर देखें। We'll invite Him right now अभी उसको हम निमंत्रण देंगे and tell Him, "Lord, और कहेंगे, प्रभु I need you." मुझे आपकी जरूरत है। It's not enough that you were born on Christmas Day on earth. काफी नहीं है कि ऐतिहासिक तौर पर आप पृथ्वी पर जन्म लिया क्रिसमस के दिन में। I want you to be born in my heart. मैं चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आप जन्म लें। I want blessing. मैं आशीष चाहता हूँ। I want to be a blessing. मैं आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। I want to raise people and products which will be a blessing to the world. मैं ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहता हूँ जो विश्व के लिए आशीष का कारण बन जाए। I want to increase 100 times. मैं 100 गुना बढ़ना चाहता हूँ। God is ready to do that through you. परमेश्वर ये काम आपके द्वारा करने के लिए तैयार है। He's ready to come in.
वो आपके अंदर आने के लिए तैयार है। Are you discouraged? क्या आप निराश हैं? Don't be afraid. आप चिंतित ना हो। Be proud that you are a seed whom God is using to produce 100 times of prophets and produce to the nation to bless it. आप इस बात पर गर्व करें कि परमेश्वर ने आपको वो बीज के रूप में बनाया कि हजारों के तादाद में लोग आशीष पाए। Open your heart. अपने हृदय को खोलें। Talk to Jesus now. यीशु से अभी बातचीत करें। He is by your side. वो आपके बगल में है। He is by your side. वो आपके बगल में है। Is your garden full of rocks? क्या आपकी वाटिका पत्थरों से भरपूर है? He wants to make you into a beautiful garden. वो एक सुंदर वाटिका में आपको बदलना चाहता है। Open your heart. हृदयों को खोलें। From the depths of your heart, आपके हृदय की गहराई से would you say, Jesus? क्या आप कहेंगे यीशु? Call on his name. उसके नाम को पुकारें। He is God in flesh. वो परमेश्वर है जो देह में व्यक्त हुआ। He is alive. वो जिंदा है। He is not dead forever. He is alive वो हमेशा के लिए मरा नहीं, वो जिंदा to है transform you. आपको बदलने के लिए। This is the best time. यही बढ़िया समय है। He's so close to you. वो आपके नजदीक है। Open your mouth. अपने मुंह खोलिए। Open your heart. अपने हृदय खोलिए। Call on him. उसको पुकारे। Jesus said, ask and it shall be given. प्रभु यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। I can pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, But for you to receive, you have to ask. लेकिन आपको प्राप्त करना है तो आपको मांगना है। Open your heart. अपने हृदय को खोलिए। Tell him, Jesus, आप बोलिए प्रभु I यीशु, need you, Lord. मुझे आपकी जरूरत है प्रभु यीशु। I should not bring curses to my family. I must bring blessings to them. प्रभु यीशु, मेरे परिवार के लिए मैं श्राप का कारण नहीं, आशीष का कारण बनूं। Come into my heart. मेरे हृदय में आइए। Come into my heart. मेरे हृदय में आ जा। Come into my heart. मेरे हृदय में आ। Even if you have been discouraged, ask him once again, he will come. अगर आप निराशा में पड़े हैं, फिर से उससे बोलिए, आइए मेरे हृदय में प्रभु यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Now I am the child of Jesus. अब मैं प्रभु यीशु का संतान हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. आमीन।